कक्षा 8 विषय हिंदी। एक बार पुनः मैं आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमार शाला से नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, कक्षा 7 में पाठक्रम 1 से 7 परिपूर्ण हुए हैं। पाठ क्रमांक 8 इकाई 8 में बढ़े कहानी एक नए प्रयत्न से, नई साहित्य विद्या से यहाँ पे ली गई है। विद्यार्थियों, प्रस्तुत कहानी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं। वह हमें अपने मौलिक सृजनात्मक विचारों के आधार पर भरने हैं और वहाँ सही खाली जगह भरने पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी यहाँ हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। तो आइए मैं आरंभ करने के लिए जा रहा हूँ इकाई 7 बढ़े कहानी, इस पाठ का भाग 1 का वीडियो। यह कहानी विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्ति, मौलिक शक्ति का विकास करती है। आइए आरंभ कर रहा हूँ कहानी, जिस कहानी का नाम है कौवा और मुर्गी। शीर्षक है कौवा और मुर्गी। बहुत ही सुंदर कहानी है विद्यार्थियों यह, जिसमें एक कौवा और एक मुर्गी दोनों की बहुत ही बेहतरीन दोस्ती की बात की गई है कि दोनों में किस प्रकार की दोस्ती है। आइए मैं इस वक्त इस इकाई का वांचन आरंभ करता हूँ, इस कहानी का वांचन, और साथ में आपको पूर्ण रूप से कहानी समझ में आ जाए उसका प्रयत्न करूँगा। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। यहाँ मैंने आपको बताया कि कौवा और मुर्गी दोनों में बहुत ही बेहतरीन दोस्ती है, दोनों साथ साथ में रहते हैं। तो यहाँ प्रथम वाक्य दिया गया है, कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जगह थे, यानी रहते थे। हमें सृजनात्मक विचार से सोचना है और उसके बाद वहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो वहाँ आएगा रहते थे, कौवा और मुर्गी दोनों साथ साथ में रहते थे। अब दोनों का कार्य क्या था वह देखते हैं। जब बात आ गई कि कौवा और मुर्गी दोनों साथ में रहते थे, तो यहाँ फिर से रिक्त स्थान है, खाली जगह दाना लाता था। तो हम कह सकते हैं कि कौवा दाना लाता था, खाली जगह दाना लाती थी। तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, तो वहाँ मुर्गी आएगा। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। तो यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों से हम समझते हैं कि इस रिक्त स्थान पे कौवा आएगा, वहाँ पुल्लिंग शब्द है, कौवा दाना लाता था। उसके बाद जो वाक्य दिया गया है उसमें दिया गया है खाली जगह भी दाना लाती थी, तो जवाब आएगा मुर्गी भी दाना लाती थी। तो हमने देखा कि कौवा और मुर्गी दोनों साथ साथ में रहते हैं, दोनों दाना लाने का कार्य कर रहे हैं। आगे कहानी में दिया गया है, ऐसा करते करते घर में बहुत खाली जगह जमा हो गया। तो बात किस चीज़ की थी? दाने की थी। तो जवाब आएगा, ऐसा करते करते घर में बहुत दाना इकट्ठा हो गया, जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ। तो यहाँ चावल नहीं बात आई, इसलिए वो लिखा हुआ है। तो आगे रिक्त स्थान है, एक दिन कौवे ने खाली जगह, तो वहाँ आएगा कहा, मैं चावल लेने खाली जगह है तो जाता हूँ, खाली जगह हूँ तो जाता हूँ। आगे दिया गया है नया वाक्य, तू घर का खाली जगह बंद रखना। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ दरवाज़ा आएगा, तू घर का दरवाज़ा बंद रखना, नहीं तो कोई खाली जगह आएगा, खाली जगह ले जाएगा। तो नहीं तो कोई दाना ले जाएगा, यहाँ पे कोई दाना ले जाएगा उसकी बात बताई गई है। तो विद्यार्थियों, इस कहानी में देखा कि
कौवा और मुर्गी दोनों साथ में रहते हैं, दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती है। लेकिन एक बार कौवा कहता है कि मुर्गी मुर्गी तो ध्यान देना, घर का दरवाज़ा बंद रखना, मैं और दाना लेने के लिए जाता हूँ, देखना कोई दाना खा न जाए। थोड़ी देर बाद एक खाली जगह आया, नहीं थोड़ी देर बाद एक घोड़ा, खाली जगह, थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया, वहाँ आया। घोड़े ने कहा मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। तो यहाँ पे एक घोड़ा आता है, दरवाज़ा बंद है और बाहर से आवाज़ लगाता है, ए मुर्गी तू दरवाज़ा खोल, मुझे दाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी ने कहा नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। जब यहाँ पे घोड़े ने कहा कि मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है, तो मुर्गी को दया आ गई। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। घोड़ा सारे दाने चट कर गया। अब मुर्गी सोचने लगी कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से ला कर के दूंगी। मुर्गी बहुत डर गई, मुर्गी बहुत खाली जगह अर्थात डर गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, मुर्गी से कुछ बोला न गया क्योंकि कौवा आ गया था, वह आवाज़ दे रहा था मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है, तू कहाँ है। मुर्गी से एक भी आवाज़ नहीं निकली। उस समय एक बिल्ली घर में आई, मियाऊं करके उसकी आवाज़ सुनाई दी। बिल्ली ने कहा मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है, तू मुझे अपनी चक्की दे दे, मैं अपने घर पे ले जाऊंगी, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, कौवा तो घर पे आ चुका था, वह मुर्गी को ढूंढ भी रहा था लेकिन उसे मुर्गी नहीं मिली थी। यहाँ जो बिल्ली है उसे भी मुर्गी नहीं मिली। उसको कौवे ने कहा कि मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लेकर आजा और पीस ले। अब क्या हुआ कि बिल्ली दाना ले आई और पीसने लग गई। चक्की के पीछे मुर्गी छुप गई है। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी उसे चट कर गई, उसे मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी उसे भी चट कर गई। बिल्ली सोचने लग गई कि मैं इतना पीस रही हूँ लेकिन आटा नहीं निकल रहा है, आखिर ऐसा क्यों। वह बहुत डर गई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। कौवा सोचने लगा दाना कहाँ गया होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे मुर्गी को देखा। चक्की के पीछे कौन छुपा हुआ था? मुर्गी छुपी हुई थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था क्योंकि बिल्ली जो भी दाना डाल रही थी वह मुर्गी अपने मुंह में भर दे रही थी। यह दृश्य देख कौवा बहुत हंसा और यह दृश्य देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आई और वह ऐसे हंसी कि उसके मुंह के सारे दाने मुंह के बाहर निकल गए। तो यहाँ हमने देखा कि मुर्गी ने जो दाने भरे हुए हैं वह पूरे के पूरे दाने एक साथ मुंह के बाहर आ गए। यह दृश्य बहुत ही हंसी उत्पन्न करने वाला हुआ। इसे देखकर कौवा और बिल्ली दोनों हंसने लग गए। यहाँ मित्रता की अद्भुत मिसाल पेश करती हुई कौवा और मुर्गी की कहानी बताई गई है, जिसमें एक और पात्र है बिल्ली का जो बाद में आती है और वह क्या पीसना चाहती है? वह दाना पीसना चाहती है। इस पर जब वह देखती है कि मुर्गी तो कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ कौवा कहता है तू दाना यहीं लेकर के आ जा, यहीं पीस ले। और वहीं दाना लेकर के आ जाती है, वहाँ पीसना आरंभ करती है, किंतु
उसमें सफलता नहीं मिलती, क्योंकि पूरे के पूरे दाने मुर्गी अपने मुंह में भर लेती है। और उसके बाद यह स्थिति होती है कि कौवा और बिल्ली दोनों हंसने लगते हैं यह दृश्य देख, क्योंकि मुर्गी का मुंह भरा हुआ था और मुर्गी को भी हंसी आ जाती है। अपने मुंह में यदि कोई चीज़ और हंसी आ जाए तो पूरी चीज़ मुंह के बाहर आ जाती है। यही दृश्य मुर्गी के साथ हुआ, पूरे दाने मुंह के बाहर आ गए। तो विद्यार्थियों, मैंने यह कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत की। विश्वास है सभी विद्यार्थियों ने यह कहानी की अच्छी समझ प्राप्त कर ली होगी। आने वाले दूसरे वीडियो में अभ्यास स्वाध्याय के प्रश्नों के साथ साथ आगे के महत्वपूर्ण चैप्टर्स की बात की जाएगी। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री हरि।